हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में एलआईसी पॉलिसी रिवाइवल फॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। यदि आपका कोई एलआईसी पॉलिसी है और आपका पॉलिसी रिवाइव करने के लिए आप चाहते हैं, आपका पॉलिसी लैप्स है और अभी आप रिवाइव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप कैसे एलआईसी पॉलिसी की जो रिवाइवल फॉर्म है उसे आप फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म में आपको कौन सी जगह पर क्या लिखना है, कौन से खाली जगह पर आपको कौन सी चीज़ लिखना है, कहाँ पर आपको येस लिखना है, कहाँ पर नो लिखना है, रिवाइवल फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, एलआईसी की जो कोविड फॉर्म है उसमें आपको कहाँ लिखना है, फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर देने वाले हैं। आपको कौन कौन से सिग्नेचर चाहिए, एलआईसी की जो रिवाइवल फॉर्म है वहाँ पर और किसके सिग्नेचर चाहिए, विटनेस कौन कौन बन सकता है, पूरी डिटेल इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं एलआईसी रिवाइवल फॉर्म के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एलआईसी की पॉलिसी कब रिवाइव करना पड़ता है। जब आप पॉलिसी को ड्यू रखते हैं, जो आपका ड्यू डेट है उससे 6 महीना अगर आपका कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद भी अगर आप पॉलिसी को जो प्रीमियम है ये आप जमा नहीं करते हैं, तो आपका पॉलिसी लैप्स होता है और उसके बाद आपको पॉलिसी रिवाइव करना पड़ता है। रिवाइव करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और जो रिवाइवल फॉर्म है उसे आपको एलआईसी की जो सर्विसिंग ब्रांच है, जो सर्विसिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, यानी कि पॉलिसी को रिवाइवल वहाँ से लेना पड़ता है। उसके बाद आप पॉलिसी की जो भी प्रीमियम है उसे जमा करके आप पॉलिसी को फिर से चालू कर सकते हैं। तो इसके लिए रिवाइवल के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। पॉलिसी बंद कैसे कर सकते हैं, पॉलिसी को फिर से चालू कैसे कर सकते हैं, पॉलिसी सरेंडर करने पर आप कितना पैसा ले सकते हैं, पॉलिसी से आप लोन कैसे ले सकते हैं, नाम कैसे चेंज सकते हैं, पूरी जानकारी मेरे चैनल पर है। आप उस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को चलिए देखते हैं और जो फॉर्म है उससे कैसे फिलअप करते हैं इस बारे में पूरी जानकारी यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एलआईसी की जो रिवाइवल फॉर्म है, यहाँ पर ये है एलआईसी की रिवाइवल फॉर्म। इसे हम आपको दिखा देते हैं। जो फॉर्म नंबर है, आप यहाँ पर फॉर्म नंबर देख सकते हैं कि फॉर्म नंबर है 680 और इसका जो रिवीजन है ये 87 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेल्थ, और यहाँ पर आप देखिए रिवाइवल ऑफ लेफ्ट पॉलिसीज बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल बेसिस। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को आप कैसे हम फिलअप कर सकते हैं, इसका पीछे भी हम दिखाते हैं आपको। इसका जो बैक साइड है यहाँ पर भी आपको कुछ सेक्शन दिया गया है, बहुत सारे बातें यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर सिग्नेचर की जो बातें बताया गया है, यहाँ पर और भी बहुत सारे यहाँ पर कॉलम्स दिया गया है, वहाँ पर भी आपको फिलअप करना है। और ये जो फॉर्म है ये कंप्लीट ये है एलआईसी की रिवाइवल फॉर्म। इस फॉर्म के बाद आपको और एक फॉर्म सबमिट करना होता है। ये फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है अभी जब से कोविड आया है ये कोविड-19 का फॉर्म है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोविड-19, यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछा गया है, उसका जवाब यहाँ पर देना है और कुछ डिटेल्स यहाँ पर भी लिखना है। तो चलिए हम इस फॉर्म के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिलअप करते हैं जो एलआईसी की जो रिवाइवल फॉर्म है, इस फॉर्म को हम यहाँ पर फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रिवाइवल की फॉर्म जो हमने पूरे तरह से फिलअप कर दिया है। अब आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी जगह पर क्या लिखा गया है और आप कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिवीज़न ऑफिस, यानी कि जो एलआईसी की जो डिवीज़न ऑफिस है वो उस ऑफिस का जो कोड है वो लिख सकते हैं, या फिर वो जहाँ पर है यानी कि कौन सा एड्रेस पे है, कौन सा सिटी है, उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रांच ऑफिस कहाँ है, यानी ब्रांच ऑफिस का जो सिटी है उस सिटी का नाम लिख दीजिए, या फिर जो ब्रांच ऑफिस का जो कोड है उस कोड को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पॉलिसी नंबर, यानी आप जिस पॉलिसी को आप रिवाइव करना चाहते हैं उस पॉलिसी के नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद ऊपर देखिए एजेंट नेम, यानी जिस एजेंट के पास से आपने ये पॉलिसी खरीदा है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है। तो उसके बाद चलिए यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 में है फुल नेम ऑफ द लाइफ एश्योर्ड एंड एड्रेस। तो जो पॉलिसी होल्डर है, जो लाइफ एश्योर्ड है उसका नाम यहाँ पर लिखना है, जैसे कि सुप्रिया रॉय लिखा है। उसके बाद उसका जो एड्रेस है हमने यहाँ पर उसका एड्रेस भी लिख दिया है। इसके बाद जो ऑक्यूपेशन है, क्या काम करता है, जैसे कि बिजनेस यहाँ पर लिखा गया है, एम्प्लॉयर, यानी कि बिजनेस में कोई भी एम्प्लॉयर नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सिंस द डेट ऑफ प्रपोजल फॉर द एबव मेंशन पॉलिसी, यहाँ पर जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है उस डेट को लिखना है, यानी कि जिस डेट से पॉलिसी स्टार्ट किया गया है, जिस डेट को पॉलिसी पहली बार खरीदा गया था उसी डेट को यहाँ पर लिखना है। ये आप एलआईसी की रिसिप्ट में भी देख सकते हैं, DOC इस तरह लिखा होगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर DOC इस तरह का जो एक डेट लिखा है उसे आप
यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद यहाँ पर कुछ और सवाल आपसे किया गया है कि आपका जो हेल्थ रिलेटेड है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे आंसर येस और नो। सबसे पहले हम यहाँ पर ए में नो, बी पर भी नो, सी में नो। इसके बाद यहाँ पर नीचे जो भी सवाल पूछा गया है ये सब आप नो दीजिए। यहाँ पर भी देखिए नो दिया गया है, यहाँ पर भी नो दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आइए, नीचे के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिसी नंबर लिखना है। इस पॉलिसी नंबर लिखने के बाद यहाँ पर नंबर 4 में आ गया कि आर यू एट प्रेजेंट इन साउंड हेल्थ, यानी आपसे पूछ रहा है कि आपका हेल्थ अच्छा है क्या। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं येस आई एम गुड। उसके बाद यहाँ पर नीचे नंबर 5 में देखिए कि जो लाइफ इंश्योर्ड है उनका हाइट कितना है वो लिखना है, वो भी सेंटीमीटर में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सेंटीमीटर, और उसका जो वेट है वो भी यहाँ पर केजीस में लिखना है, 61 केजीस। अब इसका जो पीछे साइड है फॉर्म का वहाँ पर हम जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आपका पहले से कोई पॉलिसी है तो उसका भी डिटेल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चालू है या फिर लैप्स है तो जिस ब्रांच में है उसका कोड लिखिए, पॉलिसी नंबर यहाँ पर लिख दीजिए, कितना सम एश्योर्ड लिया गया है। अगर आप सम एश्योर्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने ऑलरेडी सम एश्योर्ड के बारे में बताया है, उस वीडियो को देखें, या फिर आप हमारे ब्लॉग पर भी देख सकते हैं। आप गूगल में सर्च करिए सम एश्योर्ड मीनिंग बाय सूरज बाराई, तो आपको वो आर्टिकल मिलेगा, वहाँ से भी आप जान सकते हैं सम एश्योर्ड क्या है। इसके बाद स्टेटस ऑफ द पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी चालू है या फिर लैप्स है। अगर चालू है तो इनफोर्स लिखिए। इनफोर्स में आप इस तरह लिखते हैं INFORC इनफोर्स। अगर आपका पॉलिसी लैप्स है तो आप LAPSED इस तरह आप लिख सकते हैं। अगर आपका कोई भी पॉलिसी नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नील लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 में है फॉर फीमेल्स ओनली, यानी कि अगर कोई फीमेल्स लाइफ है, अगर कोई फीमेल्स लाइफ इंश्योर्ड है तो उनका बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल, पर्सनल डिटेल यहाँ पर लिखना होता है। तो इसे आप पढ़ कर और जो येस है या फिर नो है वो लिख सकते हैं। लेकिन नंबर जो 5 यहाँ पर देखिए स्टेट द डेट ऑफ लास्ट डिलीवरी, अगर उनका कोई डिलीवरी हुआ है पहले, कुछ जो बच्चा है उनका जो जन्म डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पर लिखना है, और बाकी का जो भी वो लिख सकते हैं। अगर कोई मेल जो है अगर है तो उनका आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में आई के बाद जो लाइफ इंश्योर्ड है उनका नाम लिख दीजिए, और यहाँ पर जो डेटेड है कौन सा जगह है उनका घर, तो वहाँ पर जैसे कि सिटी का नाम लिख सकते सिलचर। उसके बाद डेट लिखिए 15, जिस दिन को ये सबमिट होगा, जिस दिन को रिवाइवल किया जाएगा उसी दिन का डेट लिखिए, यहाँ पर अप्रैल। उसके बाद 22, तो यहाँ पर मैं 15 तारीख का डेट दे दिया है अप्रैल के, इसलिए यहाँ पर डेट लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड। अब लाइफ इंश्योर्ड सिग्नेचर, उनका सिग्नेचर चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे कि सिग्नेचर दिया गया है यहाँ पर फुल सिग्नेचर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिग्नेचर ऑफ विटनेस। LIC की पॉलिसी रिवाइव करने के लिए एक विटनेस चाहिए, तो इस विटनेस में आप LIC की एजेंट दे सकते हैं या फिर LIC की जो DO होता है या फिर LIC की कोई भी कर्मचारी ये यहाँ पर सिग्नेचर कर सकता है और आपका पॉलिसी रिवाइव हो जाएगा। तो अगर आपका एजेंट है तो आप एजेंट से कांटेक्ट करें, उनका सिग्नेचर सील यहाँ पर लीजिए, या फिर कोई भी LIC एजेंट से यहाँ पर उनका सील सिग्नेचर ले सकते हैं। बिना ये सील सिग्नेचर का आपका पॉलिसी रिवाइव नहीं होगा, तो यहाँ पर सिग्नेचर करना है और यहाँ पर LIC का कोई भी जो हो उनका एक विटनेस यहाँ पर आपको ले लेना है। तो इस तरह आप LIC की रिवाइवल फॉर्म को आप फिलअप करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा जो फॉर्म है, जो LIC की जो कोविड-19 की जो फॉर्म है, यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछा गया है तो उसका भी जवाब आपको इस फॉर्म में देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लाइफ इंश्योर्ड का जो नाम है यहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद जो भी यहाँ पर कॉलम है वहाँ पर आपको पूछा गया तो सबसे पहले आप यहाँ पर नो लिख दीजिए। इसके बाद नो, फिर से नो, फिर से नो, आप देख सकते हैं नो नो। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट में जो 5 है यहाँ पर पूछ रहा है हैज़ लाइफ टू बी एश्योर्ड बिन वैक्सीनेटेड फॉर नोवेल कोरोना वायरस, तो यहाँ पर आपको लिखना है येस, ठीक है। इसके बाद ए में डेट ऑफ फर्स्ट डोज, यानी कि जो पहला डोज लिया गया है उसका डेट लिखना है। फिर से दिया गया है नंबर बी में डेट ऑफ सेकेंड डोज का यहाँ पर डेट लिखा गया है। इसके बाद कौन सा वैक्सीन लिया गया है तो उसका नाम लिखना है, कोविशील्ड। नंबर डी में लिखा गया है कि यहाँ पर नो रिएक्शन लिखना है। यहाँ पर पूछा गया कि कुछ आपका प्रॉब्लम हुआ तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो रिएक्शन। तो इस तरह यहाँ पर लिखने के बाद अंत में यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ लाइफ टू बी एश्योर्ड और प्रोपोजर, तो यहाँ पर भी सिग्नेचर देना है लाइफ इंश्योर्ड की जो पॉलिसी होल्डर है उनका। और उसके बाद यहाँ पर डेट की जगह पर सिग्नेचर, उसके बाद जो भी डेट है जिस डेट को आप सबमिट करना है उस डेट को आपको इस फॉर्म में लिख देना है। तो इस तरह आप LIC की
जो रिवाइवल फॉर्म है और जो कोरोना कोविड फॉर्म है उसे भी आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों फिलअप करने के बाद इसके साथ आपको यहाँ पर जो फॉर्म है यहाँ पर आपको एक फ़ोटो देना पड़ेगा। जो लाइफ इंश्योर्ड है उसका एक फ़ोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है। ध्यान रहे यहाँ पर एक फ़ोटो चाहिए, एक फ़ोटोकॉपी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद इस फॉर्म के साथ आपको देना है एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, इस तरह एक आईडी प्रूफ आपको इसके साथ जेरोक्स चाहिए। उस जेरोक्स में आपका सिग्नेचर चाहिए और उसके बाद आपको ये LIC की जो ब्रांच ऑफिस है, सर्विसिंग ब्रांच है, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आप पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कोटेशन निकालना है, रिवाइवल कोटेशन। वहाँ पर निकालने के बाद आपको पूरा डिटेल वहाँ पर दिखाई देगा कि आपको कितना प्रीमियम जमा करना है। उसके बाद LIC की जो सर्विसिंग डिपार्टमेंट की जो हेड है उनके पास ये फॉर्म वहाँ पर सबमिट करना है, वे आपको अप्रूवल देगा। उसके बाद अप्रूवल देने के बाद जो कोटेशन है आपको फिर से वापस मिल जाएगा। उसके बाद जो भी पैसा आपका है वो पैसा आप LIC की जो काउंटर है, कैश काउंटर है, वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। पॉलिसी आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। इस तरह पॉलिसी की जो रिवाइवल फॉर्म है उसे आप फिलअप कर सकते हैं। कोविड-19 की जो फॉर्म है उसे आप फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। देखो वीडियो पसंद आया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर करें भूलिएगा मत, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। और यदि आपका कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आपका कुछ भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिखें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। आप एक बार कमेंट करके तो देखिए, मैं रिप्लाई देता हूँ हर कमेंट का। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।